डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, अमिताभ अग्निहोत्री, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और उसका मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। वॉशिंगटन पोस्ट में एक बड़ा ज़ोरदार, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा जो तथाकथित लिबरल पंचमक्कार मीडिया है वो कह रहा है कि साहब बड़ा तगड़ा साहब एक और निकला, ज़बरदस्त एक इन्वेस्टिगेटिव पीस। और ये कहा कि साहब कि जब अडानी के खिलाफ जब केस हो गया था और उसके जो है शेयर्स ड्रॉप हो रहे थे और उसकी डेट्स बढ़ रही थी, तो उसको बेल आउट करने के लिए LIC ने $3.8 बिलियन या कोई 34,000 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। हैरत की बात यह है कि इसका मार्केट पे कोई असर नहीं हुआ, अडानी के शेयर पे भी कोई असर नहीं हुआ। मैं अभी देख रहा था, मतलब पता चला कि साहब के जो अडानी पोर्ट जो मेरा शेयर है, मैं देखता रहता हूँ उसको, तो उसमें कोई मामूली सा 1-1.5% का अप डाउन हुआ, जो कि नॉर्मल सा है और डेली होता रहता है वो। और इस समय अडानी एंटरप्राइजेस जो है वो अपनी जो टॉप वैल्यू हुआ करती थी 3,000, वो अब 2,500 के आसपास पहुँच गया है, जब हिंडनबर्ग ने उसको गिरा के 1,000 के नीचे ले आया था, याद है आपको। और अडानी पोर्ट जो है वो गिर के आ गया था 400 के नीचे। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये इसकी जो टाइमिंग है वो क्या है, इसकी टाइमिंग बिहार इलेक्शन है। अब मैं तो ये जिसने भी सलाह दी, अच्छा सलाह की बात आप कर रहे हैं कि साहब किसने सलाह दी होगी, क्या दिया होगा, तो एक और आपको तथ्य बता देता हूँ। अब आप 2+2=4 कर लीजिए, या उसकी कोई कंस्पिरेसी थ्योरी बना लीजिए, या उसका कुछ भी कर लीजिए कि 7 पत्रकार जो है वो सोरोस जी द्वारा 19 अक्टूबर को कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में होस्ट किए गए। किस लिए? पालो ऑल्टो में ये देखिए एक डिस्कशन हुआ। डिस्कशन क्या हुआ? जर्नलिज्म इन टुडेज इंडिया। कौन होस्ट कर रहा था साहब? ये जो कंपनी है जिसने भी होस्ट किया वो सोरोस की है। और कौन कौन गए थे सुनिए। आनंदवर्धन सिंह, प्रोफेसर अभय दुबे, आशुतोष उर्फ कालुतोष, डॉक्टर राकेश पाठक, शीतल पी सिंह, राजकेश्वर सिंह, ज्ञानेश तिवारी। क्या आप इनमें से अधिकतर को जानते पहचानते होंगे? खासतौर से 2-3 तो काफ़ी प्रोमिनेंट लोग हैं। लेकिन इनमें ख़ास बात क्या है? ये ख़ास बात ये है कि ये सारे के सारे हैं वो एक ही विचारधारा के लोग हैं, और वो विचारधारा है कांग्रेस की चाटुकारिता, और वो विचारधारा है मोदी का विरोध। अब मोदी का विरोध तो सोरोस कब से करता आ रहा है, और तो मोदी को हटाने के लिए उसने 2024 में तो सारे घोड़े खोल दिए थे, लगभग सफल भी हो गया था। और उसके बाद से भी जो है उसका जो घोषित उद्देश्य है भारत में रिजीम चेंज, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो अब रिजीम चेंज के लिए और क्या किया जा सकता है साहब? बिहार इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ करो, चलो। अच्छा, ये हिट जॉब लगातार होते रहेंगे। जैसे बिहार इलेक्शन के टाइम पे आपने अडानी का निकाल दिया। अब यार बिहार वालों को अडानी से क्या लेना देना?
अडानी एक पावर प्लांट वहाँ लगाने जा रहा है, ये अडानी का एक वो है वहाँ पर। लेकिन बाकी बिहार वालों को वॉशिंगटन पोस्ट की इस खबर से क्या लेना देना? क्या कांग्रेस में या आरजेडी में? आरजेडी तो बिल्कुल कोई भी कांग्रेस का स्पॉन्सर किया हुआ जो नैरेटिव है उसको दूर से भी छू नहीं रही है, बिल्कुल। अरे अरे हटाओ 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 हटाओ, और वोट अधिकार जाता, हटाओ 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 हटाओ। अब ये लेके आ गए क्या 34,000 करोड़? अरे यार एक बात बताएं आपको, अडानी ने पिछले कुछ समय में 2-3 वर्षों में कोई 44,000 करोड़, बल्कि जिस समय ये कह रहे थे कि जब वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी 2 वर्ष पहले और ये हल्ला किया गया था कि साहब की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण जो है वो अडानी डूब जाएगा, काफ़ी नुकसान भी हुआ अडानी को वापस निकलने में। अभी भी जो ग्रुप का जो वैल्यूएशन है वो $100 बिलियन वापस क्रॉस नहीं किया है। कर जाएगा, इसलिए कर जाएगा क्योंकि फंडामेंटल साउंड है। कंपनीज जो हैं वो क्या क्या हैं अब आप देखिए, उनके पास कोई 15 पोर्ट्स हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल पोर्ट्स, इंक्लूडिंग डीप वाटर पोर्ट्स लाइक विशिंजम, जो कि वहाँ की लेफ्टिस्ट सरकार चला रही है और जिसका इनिशिएशन जो था वो कांग्रेस सरकार ने किया था। कलकत्ता में भी उनको दे दिया, वेस्ट बंगाल में भी दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसको पाया कि वो उनके लिए उचित नहीं है बिजनेस के हिसाब से, वो उसको उन्होंने प्रॉपर नहीं पाया तो उसमें इन्वेस्ट नहीं किया वहाँ पे, वो उसको छोड़ दिया। 15 पोर्ट्स हैं, कोई आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं भारत में 7-8, ये तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं। पावर, अडानी पावर है, गैस है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट। और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है कि, और ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी का, और सीमेंट। तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बिल्डिंग ब्लॉक है यानी सीमेंट जैसी चीज़ें हैं, इनमें इनके जिसके ग्रुप की कंपनी है, जिसकी बैलेंस शीट्स हैं और सभी प्रॉफिटेबल हैं, तो भैया LIC का तो काम ही है इन्वेस्ट करना। LIC जो पैसा इकट्ठा करती है उसका क्या करती है? बैंक में थोड़ी रखती है खाली, उसको वो बड़ी जुडिशियसली इन्वेस्ट करती है, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करती है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की पूरी एक उनका एक डिपार्टमेंट है इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने का। इक्विटीज़ में, म्यूचुअल फंड्स में, इनमें सब में इन्वेस्टमेंट करती है। किस लिए? पैसे को बढ़ाने के लिए। वो पैसा उन्होंने जिस समय हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और ये कहा कि साहब के LIC को बहुत लॉस हो जाएगा, उसी के बाद से 44,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक कर चुकी है LIC अडानी की इक्विटीज़ पर। तो जिससे उसको 44,000 करोड़ रुपए मिले, उसमें अगर उसने वापस 3.8 बिलियन, जो लगभग 30,000 करोड़ रुपए होते हैं, वो और लगाए, जिससे कि प्रॉफिट जो है वो 44,000 से बढ़ के 88,000 हो जाए, तो इसमें क्या बुरी बात कर दी भाई? केवल इसलिए क्योंकि ये 7 लोगों के जिनके नाम बताए वो गए वहाँ सोरोस के यहाँ बैठे, वहाँ पर विचार विमर्श हुआ कि भाई क्या करें, हमारा जो है 2024 में जो प्रोजेक्ट फेल हुआ था, 2024 में प्रोजेक्ट फेल होने के बाद फिर अब आगे क्या करें। यहाँ तो ट्रंप भी हाथ नहीं रखने दे रहा है, ट्रंप से जो मिलती थी सहायता वो भी बंद हो गई, और जो US एड के माध्यम से हम बहुत सारे काम कर लिया करते थे वो भी बंद हो गया। तो अब क्या किया जाए? तो अच्छा कैसे भाई बताइए क्या करें, ये बिहार इलेक्शन में कैसे हम खराबा कर सकते हैं? तो किसी विद्वान व्यक्ति ने ये बताया कि वो अडानी वाला जो है ना, उसको फिर से चलाओ। वो अडानी को आपने जो है वो सस्ते में छोड़ दिया, वो अडानी वाला फिर से चलाओ मामला। तो अडानी वाला फिर से चलाओगे तो फिर यहाँ पर असर पड़ेगा। तो वॉशिंगटन पोस्ट तो तैयार ही रहता है हमेशा, आपको पता ही है। वॉशिंगटन पोस्ट है इसी काम के लिए, ख़रीदा हुआ है सोरोस का। वॉशिंगटन पोस्ट में एक हिट जॉब आ जाता है वापस, जिसका रत्ती भर भी असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि सभी ने क्लीन चिट दे दी है अडानी को, इंक्लूडिंग सेबी, सबने दे रखी है। आपने एक वो लगा रखा है कि साहब की अडानी जो है वो
मोदी का मित्र है, मोदी के कहने से सब कुछ होता है। भाई साहब एक बात बता दें आपको, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं ना भारत के, वो सब मोदी के मित्र हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जो है वो एंटरप्राइज को प्रमोट करता है। मोदी का कहना है कि भैया जब बिजनेस बढ़ेगा तभी एम्प्लॉयमेंट आएगा। वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत सारी चीज़ें तो बाकी लोग जो है ना, वो हमारे रागा जी जैसे, राहुल गांधी जैसे, जो उनका जो आइडिया है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कि केवल सरकारी नौकरी देके चल जाएगा, वो अगर रास्ता अपना लिया तो भारत का हाल जो है वो कम्बोडिया जैसा बहुत जल्दी हो जाएगा, जो पोल पॉट के टाइम पे कम्बोडिया का हुआ था कि साहब की इनकम कहीं से है नहीं, बिजनेस सारी भाग गई और आप जो है वो सबको सरकारी नौकरी दे रहे हैं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। पैसे तब आते हैं जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तब आता है जब बिजनेसेस अच्छा करती हैं। जब बिजनेसेस अच्छा करती हैं, रेवेन्यू अच्छा आता है, तो फिर आप जीएसटी भी घटा पाते हैं। जब बिजनेसेस अच्छा करती है, रेवेन्यू अच्छा आता है, तब आप और भी टैक्सेस, इनकम टैक्स जो है उसकी लिमिट भी आप बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली बिजनेस ही किसी भी देश की प्रगति का मूल मंत्र है, और उस मूल मंत्र में बीइंग अ गुजराती मोदी जी को अच्छी तरह से पता है। बाकी तो हमारी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो पूरी तरह से भ्रष्ट है, क्योंकि जितने भी नेतागण हैं उनको किसी को कोई आइडिया नहीं है कि भाई किस तरह से इकोनॉमी चलनी चाहिए। लेकिन गुजरातियों को पता होता है, और उनकी देखा देखी भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे लोग अब डेवलप हो गए जिनको ये पता है। आप महाराष्ट्र के सीएम को देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश के सीएम को देख लीजिए, ये बढ़ चढ़ के अपने यहाँ बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं तो टैक्सेस ज़्यादा आ रहे हैं, बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं तो उनका रेवेन्यू अकाउंट सरप्लस में जा रहा है। जब रेवेन्यू अकाउंट सरप्लस में होता है तो वो नई नई स्कीम्स भी बना सकते हैं। उसके बाद यदि कोई हैंड आउट देना हो तो भी दे सकते हैं, लेकिन सबके मूल में वही है, पैसे आने चाहिए टैक्स के, बिजनेस बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे जो ये 7 सितारे और हमारे ये सोरोस, हमारे ये वॉशिंगटन पोस्ट, हमारे वो सत्यनारायण बढ़ई, सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई जी, और उनके चेले जो बैठे हुए हैं यहाँ भारत में, उन सबका ये लेटेस्ट अटेम्प्ट बिहार इलेक्शन को और मोदी को प्रभावित करने का एक बार फिर से फेल हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।